Today's our topic about chapter 2, playing with numbers. Playing with playing with numbers. And in playing with number, topic is test of divisibility. Test of test for divisibility. Divisibility of numbers just by observing the pattern, not with actual division. Just see, if suppose we get a number like I write a number like 25870, अगर मुझे इस नंबर को ये पूछा जाए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो क्या मेथड मैं अप्लाई करता हूँ। तो हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं टिल नाउ, वी एक्चुअल मेक द डिवीजन ऑफ दिस नंबर विद लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से इस नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। अगर मेरे डिवीजन में ये रिमाइंडर लास्ट में जीरो बचता है तो मैं कहता हूँ डिविजिबल है। इफ़ आई गेट रिमाइंडर नॉन जीरो, then we say that number is not divisible by 2. Same happened with any other digits. Suppose it is asked you whether this number is divisible by 4. I do the same process. सपोज मेरे से पूछा जाता है क्या ये नंबर 4 से, 2 से, 3 से, 5 से, 10 एट्सेट्रा क्या डिविजिबल है, तो क्या प्रोसेस हम अडोप्ट करते हैं, हम एक लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से आगे बढ़ जाते हैं। सपोज मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, सपोज 4 से, तो क्या करेंगे हम 4 से इस नंबर को एक्चुअल में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 से जब इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, 6 या 24, 1, 8, 16, 2, 7, 3, 0, at last we get remainder 2. So due to this way we declare that this number is not divisible by 4, reason being we get remainder non-zero number. So this is the way. But from today onwards, आज हम एक ऐसा टेस्ट जानना जा रहे हैं, एक ऐसा पैटर्न जानेंगे अबाउट द नंबर्स कि नंबर को जस्ट देख कर ही, जस्ट ऑब्जर्व करके ही हम ये जज कर लेंगे वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय ईदर 2, ईदर 3, ईदर बाय 4, ईदर बाय 5, ईदर बाय 6, ईदर बाय 9, 10, 11 एट्सेट्रा। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे, अर्थात बिना एक्चुअल डिवीजन करे ही हम कैसे किसी नंबर को जज करें कि वो नंबर किसी दूसरे नंबर से, किसी डिजिट से लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 इनसे डिविजिबल, किसी एक से या एक से ज़्यादा डिजिट से डिविजिबल है या नहीं। इस बात को आज हम जानेंगे with the help of just observing the number, not by like this long division method. आइए सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 10। डिविजिबिलिटी बाय 10 हम कैसे जज करें कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए एक सीधा सा रूल है, एक बहुत ही जनरल सी ऑब्जर्वेशन है जो हमें अपने माइंड में बियर करना है। इफ़ ए नंबर if if a number if a number has 0 in the ones
ones place, then then it is then it is divisible by 10। सिंपल सा रूल है। अगर नंबर के किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर जीरो होता है, इफ़ ए नंबर है जीरो इन इफ़ ए नंबर है जीरो इन द वंस प्लेस, देन इट इज डिविजिबल बाय 10। सिंपल सा रूल हो। देखिए फॉर एग्जांपल, सपोज आई राइट 3790। तो आप देखिए जस्ट वंस प्लेस पर जो डिजिट लिखी गई है उस पर फोकस करिए। इफ़ you get at the ones place 0, then that means whole number is divisible by 10. Suppose I write 3572 and it is asked you whether this number is divisible by 2. Obviously we will declare just by observation not divisible by 2. Reason being because I because at the place of ones place here is written 2 instead of 0, so therefore this number is not divisible by 10, but this one is divisible by 10। वो नंबर कितना ही लार्ज हो कितना ही स्मॉल हो, आपको जस्ट वंस प्लेस पर फोकस करना है। सपोज मैं लिखता हूँ 7395462, मैं कहता हूँ क्या ये नंबर 2 से 10 से डिविजिबल है, तो हम कहाँ पर फोकस करेंगे, वी फोकस ओनली ऑन वंस प्लेस डिजिट। अगर वंस प्लेस डिजिट आपका जीरो है तो होल नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा, अगर नहीं है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 10। बट इफ़ आई राइट लाइक 7395460, now it is asked to you this is number is divisible by the whole number is whether divisible by 10 or not. Yes, divisible. Reason being I have 0 because this number bears 0 at ones place। वंस प्लेस पर जीरो वियर करता है, तो इसी इंप्रेशन के तहत ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। सो दिस द just a simple observation about a number for the divisibility of 10। ओके, तो क्या बात हुई यहाँ पर, अगर वंस प्लेस पर जीरो लिखा है किसी भी नंबर में, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा और कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर वंस प्लेस पर जीरो मेंशन है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अगर वंस प्लेस पर जीरो मेंशन नहीं है, कोई दूसरी डिजिट वहाँ पर लिखी गई है, तो वो नंबर 0 से डिविजिबल नहीं होता है। ये तो हो गया आपका रिगार्डिंग डिविजिबिलिटी बाय 10। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट डिजिट इज दियर सेकेंड है divisibility by 10। sorry, I have already discussed with 10। 5, divisibility by 5। कोई नंबर 5 से कब डिविजिबल कंसिडर माना जाएगा, अर्थात अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करना चाहें 5 से, क्या वो डिवाइड हो पाएगा या नहीं, कैसे इसको जज करेंगे, तो इसके जजमेंट का भी रूल होता है। क्या रूल है, ए नंबर which has 0 or 5 in its ones place is divisible by 5।
अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 या 5 आ जाए तो वो नंबर आपका किससे डिविजिबल हो जाता है? 5 से। फॉर एग्जाम्पल आई राइट 75. Okay, at one's place, just focus on the digit which is written at one's place. What is there? 5. Obvious that number is divisible by 5. तो इसको रीचेक करने के लिए, रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए यू कैन अडोप्ट द लॉन्ग डिवीजन मेथड. इफ यू अप्लाई द लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर एनी नंबर देयर विच आई राइट देयर, you you can verify this rule. Next, suppose I say 7950 and it asks to you this number is divisible by 5 or not. I just focus on the ones place digit. Yes, that digit is 0. Okay, divisible by 5. ये पूरा 5 से डिविजिबल होगा. किसी भी नंबर को आप जज करने के लिए ना आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अडोप्ट कर सकते हो. सपोज मैंने देखा भाई रूल तो कह रहा है लेकिन मैं जज तो कर लूँ, है ना. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड को आप अडोप्ट करके देखिएगा. 5 1 5, 5 5 25, 5 9 45, 0 0. This one, yes. At last we get remainder 0. Therefore, this whole number is divisible by 5. Okay. तो दैट मीन्स, तो ये मैंने रूल को जज भी कर लिया यहाँ पर. सपोज आई राइट अनदर नंबर 79265. I say this one, yes, that number is divisible by 5. That number is divisible by 5. If I write here 8564, I write just 8564 and I ask to you this number is divisible by 5 or not. I say no. Reason being because I get at the place of ones digit a number which is not as per this rule. That means this number is not 0 and or not 5. न तो ये यहाँ पर 0 लिखा है न 5 लिखा है. तो ड्यू टू दिस impression we say this number is not divisible by 5. But if I write another number like that 7092 and I ask to you again, so I will say yes, this number is not divisible by 5 again. Reason because at the place of ones digit 2 is written there. This is as per the rule for divisibility by 5. At that place the digit must be 0 or 5. Due to this impression, just by observing the number, I can declare that the number is not divisible by 5. अच्छा, एक बात और है. अगर कोई नंबर आप, अगर मैं इन्हीं में से नंबर से पूछूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये नंबर क्या 10 से डिविजिबल है? नो, क्योंकि 10 में तो हमने आज पर लास्ट रूल ये देखा था कि वंस प्लेस पर 0 होना चाहिए. अगर मैं इससे पूछूं क्या ये नंबर 10 से डिविजिबल है? यस, वंस प्लेस पर 0 है तो 10 से डिविजिबल है. दैट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, बाय 2, सॉरी बाय 5 एंड 10 बोथ, लाइक दैट. तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी के बारे में रिगार्डिंग 5 कंसिडर करते हैं वेदर ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट. थर्ड रूल आता है इसमें. थर्ड रूल इज दियर divisibility by 2. Divisibility by 2. A number divisibility by 2. A number is divisible by 2 if it has if it has if it has any of the digits zero, 2,
4 6 8 in its वंस प्लेस। अगर वंस प्लेस पर इन डिजिट्स में से कोई एक डिजिट होती है, व्हाट आर दीज डिजिट्स? 0 2 4 6 8। अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट वंस प्लेस पर होती है तो वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आई राइट 2794। क्या नंबर 2 से डिविजिबल है? ओबियस 2 से डिविजिबल है। कहाँ पर फोकस करना है? जस्ट वंस डिजिट पर। जस्ट ऑब्जर्व द digit which is written at one's place. If you get the digit at one's place out of these 5 digits 0 2 4 6 8, any one digit out of these 5 digits, then that number obviously will be divisible by 2. Suppose I write 78953. I ask to you whether this number is divisible by 2 or not. I will declare categorically no, not divisible by 2. Reason being, because the digit at the place of at one's place is written there is 3, not one digit out of these 5 digits. These 5 digits are just 0 2 4 6 8. अगर वंस प्लेस पर 0 2 4 6 8 में से कोई एक डिजिट होगी तभी वो नंबर डिविजिबल होता है 2 से, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाय 2. Suppose I write 79798 and I ask to you whether this number is divisible by 2 or not. To give the answer of the question, just focus on the digit which is written at one's place. That digit is 8. Obvious, it is one digit out of these 5 digits. So due to this impression, we will say yes, this number is divisible by 8, सॉरी डिविजिबल बाय 2. अच्छा, आप इस रिजल्ट को जो यहाँ पर ये मैंने एक पैटर्न के आधार पर आपके सामने ये बातें रखी है, और इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए यू कैन अडोप्ट द लॉन्ग डिवीजन मेथड. आपको जैसे मैंने डिक्लेयर किया कि ये नंबर नहीं है डिविजिबल बाय 2, तो आप इसको रीचेक करने के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को अडोप्ट करिए और देखिए क्या ये जो यहाँ पर जो मैंने एक डायरेक्ट टेस्ट लिख दिया जजमेंट का, क्या इस जजमेंट से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से दोनों से एक ही तरह के आउटकम्स मिल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पर टेस्ट लिखा है, जो यहाँ पर एक सेंटेंस बना करके लिख दिया, ये सेंटेंस और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे आपके कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स आ रहे हैं? तो उसको रीचेक करने के लिए आप किसी भी नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखिए विद 2 एंड जस्ट get the verification whether this particular test is giving the exact results or not. Okay, इसी कड़ी में और आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट आता है इसमें फोर्थ पॉइंट, डिविजिबिलिटी बाय 4. कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं, इसको हम कैसे जज करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन? देखिएगा, ए नंबर विद 3 or more digits is divisible by 4 if the number formed by its last two digits दैट इज कौन कौन सी लास्ट 2 डिजिट्स हैं जी?
that is ones and टेंस, इनके बारे में कहा गया, दैट इज वंस एंड टेंस इज डिविजिबल बाय फोर। दिस इज द रूल। क्या करना है, मुझे जस्ट जज करना है, ए नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4 if the number formed by its last two digits, that is ones and tens, is divisible by 4। अगर ऐसी स्थिति है तो वो नंबर 4 से डिविजल देखेगा। फॉर एग्जाम्पल आई राइट जस्ट 3060 and I ask to you whether this number is divisible by 4 or not। तो करना क्या है, instead of applying the long division method for whole number, I just take the last two digits, अर्थात वो डिजिट्स जो वंस और टेंस प्लेस पर लिखी गई हैं उनकी हेल्प से जो नंबर क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, आई विल फोकस ओनली ऑन दैट नंबर। तो इन दैट केस दैट इज जस्ट 60। व्हाट आई डू, आई डिवाइड जस्ट 60 विद 4। तो 4 1 जा 4, 2 0, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0। तो आई ऑब्जर्व हियर that number, that is 60 there, is divisible by 4। to due to this impression the whole number is divisible by 4, I will declare yes this number is divisible by 4। क्या किया मैंने, instead of making the division of whole number with 4, I just focus the number formed by the last two digits। last two digit means tens digit, ones and tens। तो वंस और टेंस दो प्लेसेस के डिजिट लेकर के जो नंबर यहाँ पर डेवलप हो रहा है जस्ट उस पर फोकस करना है। इन दैट केस दैट नंबर इज जस्ट 60। तो आई विल मेक द लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर 60 ओनली इंस्टेड ऑफ द होल नंबर and just get the long with the long division method whether that number is divisible by 4 or not। just see one more example, 71352। इट इज आस्क 8, ये लिख देता हूँ थोड़ा लार्ज नंबर हो गया। इट इज आस्क टू मी कि जज वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट। तो करना क्या है, आई विल फोकस जस्ट ओनली दैट नंबर विच इज फॉर्म्ड बाय द लास्ट टू डिजिट एंड इन दैट केस the number formed by the ones and tens digit together, that is just 52। क्या है वो नंबर 52। तो आई विल मेक द डिवीजन ऑफ 52 with 4। just apply the long division method and 4 4 1 जा 4, 1 2, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 0। तो आई ऑब्जर्व हियर 52 is divisible by 4, reason being remainder 0 is there। ओके तो ड्यू टू दिस इम्प्रेशन आई से यस द होल नंबर। मैंने डिवाइड तो किया लास्ट टू डिजिट्स को ही, लेकिन जब लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो गई ड्यू टू दिस इम्प्रेशन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ये कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आप इस बात को चेक करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए आप पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं कि वेदर दिस टेस्ट either providing the correct outcomes or not। Next, suppose I write here 7925 and it is again asked to me, tell whether this number is divisible by 4 or not। Where I will focus here, again and again I am repeating the same fact, just focus on the number which is formed by the last two digit। मुझे कहाँ पर फोकस करना है, instead of the whole number I just focus the number which is formed by the last two digit। so that is in that case that number is 83। so I will make the long division for just
83 4, तो 4 2 जा 8, 0 3, division not possible further because remainder is less than the divisor, तो इससे कम होने की वजह से आगे डिवीजन नहीं होगा, तो रिमाइंडर 3 हो गया। तो दैट मीन्स 83 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 83 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, रिमाइंडर नॉन जीरो डिजिट आ गई है। जब 83 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो द होल नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो आप डिक्लेयर कर देंगे नॉट डिविजिबल बाय 4। जस्ट बाद की दो डिजिट्स पर काम करना है। अगर बाद की दो डिजिट्स डिवाइड हो जाती हैं 4 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर, जिस नंबर के साथ वो लास्ट की दो डिजिट्स आपने उठाई हैं, वो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। अगर वो डिवाइड नहीं होती हैं तो पूरा का पूरा नंबर वो डिवाइड नहीं होगा 4 से। फिफ्थ रूल, डिविजिबिलिटी by 8। A number with 4 or more digits is divisible by 8 if the number formed by the last three digits is divisible by 8। डिविजिबिलिटी बाई 8 पर हमें कहाँ फोकस करना है? लास्ट के 3 डिजिट्स नंबर पर। इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट्स, जो लास्ट के 3 डिजिट का जो आपके पास होंगी किसी भी नंबर में, मुझे मात्र उन 3 डिजिट्स के नंबर पर फोकस करना है। अगर वो नंबर 8 से डिविजिबल है, द होल नंबर, जिसके वो लास्ट 3 डिजिट्स आपने वहाँ से सेलेक्ट किए हैं, दैट होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। देखिएगा एग्जाम्पल से, देखिए नेक्स्ट पेज पर। For example, suppose I say 4608, 4608। ये पूछा जाता है क्या ये नंबर डिविजिबल है 8 से और नहीं। तो हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द होल नंबर फॉर डिविजिबिलिटी बाय 8, we just focus the number which is formed by the last 3 digits. So that is just here 608. What I do there, I divide 608 with 8. This 4 8 6 is 48. Oh, number is divisible by 8. 608 is divisible by 8 because we get remainder 0 at last. So due to this impression, we can clearly declare that yes, number is divisible by 8. Yes, divisible by, yes, it is divisible by 8. फाइन। आइए और देखिएगा, मैं और एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज आई राइट हियर 726352। दिस इज द डिजिट। इट इज आस्क टू मी कि decide whether this number is divisible by 8 or not. What the rule say, what the test says,
Instead of doing the long division for the whole number, we just do this practice, the long division, just the number created by the last three digits, and that number in that case is 352. 352, divide 352 with 8. 32, 3 2, a 4, 8 4 again 32. Oh, remainder 0. Again this number is divisible by a, because I get again remainder 0. So due to this outcome we say yes, yes, it is divisible by, it is divisible by 8. Okay, take one more example here. Suppose I write here 70169,308. This is that, and it asks me judge whether this number is divisible by 8 or not. We just focus on the last three digits, that these are here 308. Now divide it again with 8. ये आ गया जी 68, 64, remainder 4, not remainder 0 at last. So due to this impression, we observe that 308 is not divisible by 8. Due to this feature, the whole number, that whole number is not divisible by 8. No, it is not divisible by, it is not divisible by 8. ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है. रीजन क्यों डिविजिबल नहीं है, ये यहाँ से कंसर्न हमने देखा. लास्ट थ्री डिजिट्स लिया, लास्ट थ्री डिजिट्स को 8 से डिवाइड करके देखा, वो 8 से डिवाइड नहीं हुई. कैसे डिवाइड करके देखा? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 0 नहीं आया. तो दैट मीन्स 308 इज नॉट डिविजिबल बाई 8. जब 308 डिविजिबल नहीं है, तो द होल नंबर विच बियर द लास्ट थ्री डिजिट 308 is not divisible by 8. In that way, I can judge whether a number is divisible by 8 or not just by observing the pattern, not by long division method we apply here for the whole number. Now next is next rule is divisibility by